भगवान रामलला का जो उनका जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जनवरी में होना है। प्रभु श्री राम के मंदिर बनाए जाने को लेकर, उनके मंदिर का उद्घाटन को लेकर राम भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। हिंदू परिषद के जो जिला महामंत्री हैं गौरीशंकर कश्यप जी मौजूद हैं। कश्यप जी से पूरे विषय को लेकर चर्चा करेंगे। गौरी जी, मंडलों तक यह अक्षत कलश पहुंचा और आज मंडल से हम प्रत्येक गांव तक देवभोग के जो 13 मंडल है 13 मंडल तक अक्षत कलश पहुंचने के पश्चात अभी सभी गांव तक अक्षत कलश पहुंच चुका है और सभी अक्षत कलश का भव्य स्वरूप से प्रत्येक गांव वाले के मन में उत्साह का वातावरण दिख रहा है। मैं रवि तिवारी और आप देख रहे हैं लोकल टीवी। जनवरी में भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन होना है और यूं कहें तो भगवान रामलला का जो उनका जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जनवरी में होना है। प्रभु श्री राम के मंदिर बनाए जाने को लेकर, उनके मंदिर का उद्घाटन को लेकर राम भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान के राम भक्त इतने ज्यादा खुश हैं कि उस खुशी को जाहिर करने के लिए प्रभु के जयकारा के नारे लगाते हुए सड़क पर बाकायदा प्रभु के नारे के साथ उत्साह से नजर निकलते हुए नजर भी आते हैं। आपको यहाँ बताना जरूरी होगा कि जो अयोध्या से जो भगवान राम का जो अक्षत कलश है अयोध्या से जो आया हुआ है, उसके स्वागत को लेकर भी देवभोग ब्लॉक में एक अलग ही तैयारी, एक अलग ही उत्साह राम भक्तों के अंदर देखा जा रहा है। अक्षत कलश कितने देवभोग ब्लॉक में कितने गांवों तक पहुंचेगा और कितने घरों तक जाएगा, घरों में जाने के बाद स्थापना के बाद क्या स्थापना किया जाएगा, पूजा पाठ की नियम विधि को लेकर आज हमारे साथ बात करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के जो जिला महामंत्री हैं गौरीशंकर कश्यप जी मौजूद हैं। कश्यप जी से पूरे विषय को लेकर चर्चा करेंगे। गौरी जी, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जय श्री राम रवि जी। अच्छा गौरी जी, पहला सवाल, ये जो अक्षत कलश था ये अयोध्या से कब निकला, देवभोग कब पहुंचा और देवभोग पहुंचने के बाद उसका अभी तक कहां तक वितरण हो पाया है, इसका थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएंगे। जी रवि जी, जब पूरे भारतवर्ष के जितने भी सनातनी बंधु हैं, जितने भी हिंदू समाज हैं, सब में एक उत्साह का माहौल देखने को मिला। जब एक साथ यह दृश्य देखने को मिला कि अयोध्या धाम में जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर है वह पुनः आज संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक खुशखबरी का माहौल बनने लगा कि वह मंदिर पुनः स्थापित होने वाला है। वहां राम जी जो टेंट में थे, तंबू में थे, वह भव्य मंदिर में अब जाने वाले हैं। इस दृश्य को देखने के लिए पूरे भारत, पूरे सनातनी बंधु 500 वर्ष तक इंतजार करते रहे और आज जब यह मंदिर बनने वाला है तो वहां से एक आह्वान हुआ राम मंदिर से कि वहां से अक्षत कलश जब छत्तीसगढ़ आया, प्रत्येक घर तक पहुंचे, प्रत्येक गांव तक पहुंचे इस भाव के साथ। वहां से एक अक्षत कलश छत्तीसगढ़ पहुंचा, वहां से छत्तीसगढ़ से सभी जिलों में वह अक्षत कलश को पहुंचाया गया और जब सभी जिले में वह अक्षत कलश पहुंचे तो सभी जिला से सभी खंडों तक यह अक्षत कलश पहुंचा और सभी खंड से सभी मंडलों तक यह अक्षत कलश पहुंचा और आज मंडल से हम प्रत्येक गांव तक देवभोग के जो 13 मंडल है 13 मंडल तक अक्षत कलश पहुंचने के पश्चात अभी सभी गांव तक अक्षत कलश पहुंच चुका है और सभी अक्षत कलश का भव्य स्वरूप से प्रत्येक गांव वाले के मन में उत्साह का वातावरण दिख रहा है कि आज हमारे गांव में राम जी स्वयं पधारे हैं, अक्षत कलश के रूप में पधारे हैं और प्रत्येक गांव में कीर्तन के साथ, नगाड़े के साथ, ढोल के साथ उस अक्षत कलश का स्वागत का वातावरण देखने को मिल रहा है। एक एक गांव, जिस गांव के अंदर में वह वातावरण हम विचार भी नहीं कर पा रहे थे कि उस गांव में इस प्रकार का माहौल होगा। बड़ा ही सुंदर ढंग के साथ उस गांव में उस अक्षत कलश का स्वागत हो रहा है। अच्छा गौरी जी, आपने जिस तरह कहा कि अक्षत कलश का स्वागत बड़े ही भव्य तरीके से हो रहा है और हम भी देख रहे हैं, हमारे पास भी वीडियो आते रहता है अलग अलग गांव का। गौरी जी, एक चीज ये हम देखना चाहेंगे गौरी जी कि ये पूछना चाहेंगे आपसे, जब देवभोग जब पहुंचा था जगन्नाथ मंदिर में, उस दौरान फिर कहाँ पे वितरण किया गया और राम भक्त कितनी खुशी के साथ अक्षत कलश को अपने गांव तक ले जाते हुए नजर आए, थोड़ा सा उन बातों को ब्रीफ कीजिए। जी, 15 दिन पूर्व हमारे पास गरियाबंद जिला से अक्षत कलश पहुंचा और अक्षत कलश को हम बड़े भव्य रूप से स्वागत करते हुए जगन्नाथ मंदिर में उसका स्थापना किए और जब तक जगन्नाथ मंदिर में वह अक्षत कलश था तो रोज सुबह प्रभात फेरी करते, प्रभात फेरी के पश्चात शाम को वहां आरती होती, सुबह आरती होती और मातृशक्तियों का भी बहुत सुंदर हमको सहयोग मिला। देवभोग में जो जागृति महिला मंडल है उनके द्वारा रोज लगभग रोज ही वहां पे रामायण और सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ होता था जब तक अक्षत कलश देवभोग में था। तत्पश्चात हम बड़े ही सुंदर ढंग से, बहुत ही उत्साह के साथ मातृशक्तियों का, सभी सनातनी बंधुओं का बड़े ही उत्साह के साथ उस अक्षत कलश का वितरण हुआ।
गौरी जी, चूंकि रामलला का जो भव्य मंदिर है अब बनकर बिल्कुल अभी तैयार पूर्णता की ओर है, और वहीं 25 दिसंबर को भव्य उनका उद्घाटन भी किया जाना है उनके मंदिर का। तो गौरी जी, ये बताइए, हमारे गरियाबंद जिले में जब मंदिर जी से उद्घाटन होगा उस दिन क्या तैयारी, और प्रभु श्री राम का जब प्राण प्रतिष्ठा होगा उस दिन आप लोगों ने यहाँ पर क्या तैयारी किया है? उस दिन मतलब किस तरह आप खुशी जाहिर करेंगे आप लोग? जी, सबको तो इस दिन का बहुत भव्य रूप से, बहुत ही बेसब्री से इंतजार था कि कब हमारे रामलला उस अवधपुरी में जहां उनका जन्म हुआ है, जिस स्थान पे वो खेले, जिस स्थान पे वो बड़े हुए, जिस स्थान से उन्होंने पूरे सृष्टि की रचना करी, जिस स्थान से वो रामचरितमानस का जब तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, केवल राम सच जगत सब सपना, इस भाव को आज दृष्टिगोचर होने के लिए, इस भाव को समाज में लाने के लिए वह स्थान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है पूरे भारतवर्ष के लिए, क्योंकि वहीं पे राम जी का जन्म हुआ था। और जब देखते देखते क्योंकि आक्रमणकारी आए और वहां पे एक ढांचा बना दिया गया, और उस ढांचा को विध्वंस करने के लिए 74 युद्ध हुए, उसमें से हमने लगभग 34 बार उनको छुड़ाया भी, लेकिन फिर भी वह ढांचा जो उनका त्यों था, उसके लिए अनेक केस लड़े गए। लेकिन जब 1992 6 दिसंबर को कार सेवा हुई हमारे देश में, तब अनेक लाखों लोग संख्या में वहां पे पहुंचे, और उस ढांचा को विध्वंस करने के बाद वह केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था। और जब पूरे भारतवर्ष को यह खुशखबरी मिली कि वहां पे राम मंदिर बनने वाला है, और जब यह खुशखबरी मिली तो लोगों के मन में उत्साह था, एक बहुत बड़ा उत्साह था कि कब हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी उस मंदिर पे विराजमान होंगे, कब हम उस बात के लिए साक्षी होंगे। और जब यह बात डिसीजन हो जाता है कि 22 जनवरी तिथि का निर्धारण हो जाता है कि 22 जनवरी के दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी उस मंदिर पे विराजमान होने वाले हैं, पूरे भारतवर्ष में उत्साह का वातावरण हो जाता है। पूरे भारतवर्ष में उस दिन का इंतजार करने के लिए घर घर दीप प्रज्वलित कर लिए जाते हैं, जगह जगह पे रामायण कार्यक्रम होते हैं, जगह जगह पे सत्संग होने लगते हैं। और जब यह राम मंदिर बन जाएगा, बन तो गया है, लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा होंगे 22 जनवरी को, तब एक भव्य रूप सिर्फ मात्र भारत ही नहीं बल्कि विभिन्न देशों में जहां सनातनी बंधु रहते हैं, उस देश के प्रत्येक स्थान पर सभी सनातनी के घर में राम जी के लिए वह कलश पहुंचेगा। और उस अक्षत कलश का गांव में भव्य रूप से स्वागत के साथ वहां पे बहुत भव्य कार्यक्रम होने के, प्रत्येक गांव में कार्यक्रम होंगे। यहां तक ऐसे भी सूचना मिल रही है रवि जी कि एक एक गांव में किसी के घर में भी चूल्हा नहीं जलेगा। ऐसे सुंदर आह्वान के साथ सबके घर में, सबके गांव में एक साथ, जिस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी गए सबरी के घर चूटा बेर खाए, समरस रूप के साथ सभी सनातनी बंधु एक साथ मिलकर उस दिन सबके सब राम भोग खाएंगे। ये वातावरण बना हुआ है। 22 जनवरी का दिन प्रत्येक गांव में राम भोग मिलेगा। और बड़ा सुंदर, मेरा गांव अवधपुरी है और मेरे गांव में जो मंदिर है वो राम जी का मंदिर है, इस भावना के साथ 22 जनवरी का कार्यक्रम होने वाला है। गौरी जी, ये बताइए, आपने तो बहुत अच्छे तरीके से विस्तार से पूरी चीजों को बताया है। गौरी जी, देवभोग ब्लॉक में अक्षत और जो हल्दी है वो कितने घरों में पहुंचेगा? क्या योजना आप लोगों ने बनाई है? कुछ आप लोगों के पास कुछ आंकड़ा है क्या गौरी जी देवभोग ब्लॉक में? देवभोग ब्लॉक में रवि जी ऐसा है कि हमारे 13 मंडल हैं। देवभोग ब्लॉक को ऐसे 13 स्थानों में हमने मंडलों में विभाजित किया है। जिस प्रकार से देवभोग में इधर गंगराजपुर मंडल, सीनापाली मंडल, इधर निष्ठीगुड़ा मंडल, कोदोबेड़ा मंडल, और उसके पश्चात झाकरपारा मंडल, उधर अमली पदर, उरमाल, उरमाल मंडल हो गया, फिर गोहरा पदर मंडल, सरनाबहाल मंडल, मुड़गेलमाल मंडल, ऐसे 13 मंडल हमारे स्थान पे हैं। 13 मंडल से प्रत्येक गांव तक वह अक्षत कलश पहुंचा और बड़े ही सुंदर भाव के साथ उस अक्षत कलश का स्वागत हुआ। हम तो मतलब पूरे गरियाबंद जिला में बड़ा सुंदर ढंग से, जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सनातनी, हमारे पास फोन आता था कि हमारे गांव कब अक्षत कलश पहुंचेगा, और उस गांव में बड़े सुंदर ढंग के साथ उसके स्वागत की तैयारी हो रही थी। गौरी जी, मान के चलिए 20 से 25 हजार देवभोग ब्लॉक में घर है, तो क्या 20 से 25 हजार घरों तक अक्षत कलश कब तक पहुंच जाएगा? उसके जो हल्दी होता है या चावल कब तक पहुंच जाएगा? अक्षत कलश में जो अक्षत है, लगभग कलश तो प्रत्येक गांव तक पहुंच चुका है, और गांव के प्रत्येक मंदिर में, देव स्थान में वह कलश विराजमान हो चुके हैं, राम जी के रूप में विराजमान हो चुके हैं। रोज सुबह शाम उस गांव के व्यक्ति उस अक्षत कलश को दर्शन करके स्वयं को अहोभाग्य मान रहे हैं, राम जी का दर्शन कर रहे हैं, ऐसा मानो प्रतीत होता है। जिस प्रकार 14 वर्ष के लिए राम जी के उनके पद चिन्हों ने, उनके
खड़ो ने 14 वर्ष का सिंहासन संभाला, उसी प्रकार से आज प्रत्येक गांव में अक्षत कलश पहुंचा है और प्रत्येक गांव को वह वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं वो अक्षत कलश। और गौरी जी घर घर अक्षत और हल्दी दिया जाएगा ना, घर घर? जी, घर घर वो अक्षत और हल्दी दिया जाएगा। 1 तारीख से 15 तारीख तक प्रत्येक गांव में एक माहौल बनाया गया है बड़े सुंदर ढंग के साथ, जो योजना है उसके अनुरूप। और 1 तारीख से 15 तारीख तक वहां से अक्षत निकाले जाएंगे और प्रत्येक घर में उस कलश का निर्माण होगा। वहां राम मंदिर से एक राम मंदिर का एक तस्वीर आया है और आमंत्रण पत्र आया है। आमंत्रण पत्र के साथ अक्षत प्रत्येक घर तक दिए जाएंगे कि आज हमारे लिए वह कुछ खबरी का दिवस है, हमारे लिए उत्साह का दिन है और राम मंदिर का आज निर्माण हो रहा है 22 जनवरी को। तो अयोध्या से एक निमंत्रण के रूप में प्रत्येक घर तक वो अक्षत पहुंचेगा। तो आप ये जो विश्व हिंदू परिषद के जो जिला महामंत्री हैं गौरीशंकर कश्यप जी को सुन रहे थे। गौरीशंकर जी ने जो अक्षत कलश के विषय में पूरे जो विस्तार से चीजों को बताया है। उनका कहना है कि 1 जनवरी से 15 जनवरी तक जो अक्षत और जो चावल है, इसके साथ साथ हल्दी का भी वितरण गांव-गांव में हर घरों में प्रत्येक घर तक किया जाना है। हम आपको एक चीज बता दें कि जब से अक्षत कलश देवभोग पहुंचा है तब से नगर वासियों के साथ साथ पूरे देवभोग ब्लॉक के सभी गांवों में राम भक्तों के अंदर एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। लोग प्रभु श्री राम के भक्ति में लीन हो गए, या कहें तो प्रभु श्री राम के भक्ति में रम गए हैं। सिर्फ उन्हें चारों तरफ अभी माहौल ऐसा हो गया है, सिर्फ भगवान राम ही राम नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी।